जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि उन प्रज्ञा पुत्रों ने आत्मनिर्माण और नवनिर्माण के लिए व्रत ग्रहण किए और संकल्पों की श्रद्धांजलियां युग देवता के चरणों पर अर्पित की। पंचमुखी अग्नि वेदिका के सम्मुख उनने देव दक्षिणा समर्पित की और आत्मनिर्माण के लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा के दृढ़ व्रत लिए और अपने अपने परिवारों को पंचशील की सत्वृत्तियों से अभ्यस्त करने की प्रसन्नता से निश्चय किया। इस प्रकार आत्मनिर्माण और परिवार निर्माण की श्रृंखला चल पड़ी, जो क्षण भर भी नहीं रुकी और उससे देव मानवों का निर्माण चल पड़ा। विश्व निर्माण व युगांतरीय परिवर्तन की प्रक्रिया आत्म क्षेत्र से प्रारंभ होती है। आत्मनिर्माण कर सकने वाले पुरुषार्थी ही नव सृजन हेतु व्रतशील हो पाते हैं। भावावेश में कूद पड़ने वाले सामयिक सिरे भले ही पाले, स्वयं को धन्य नहीं बना पाते। हमेशा महामानव अपने तथा अपने परिवार में सत्वृत्तियों का समावेश करके ही अपनी अग्रगामी भूमिका सार्थक करते आए हैं। बिना त्याग किए कुल संस्कारिता से पीछा छुड़ाए आत्मनिर्माण संभव नहीं और इस साधना के बिना देव मानव बनना संभव नहीं। पंचमुखी अग्नि सतत यही प्रेरणा देती चली आई है। व्यक्ति वही अभिनंदनीय है जो सद्गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए कड़ा संघर्ष करता है और व्रतशील जीवन जीने के लिए कृत संकल्प होता है। अग्नि के समक्ष ली गई ऐसी प्रतिज्ञा को ही देव दक्षिणा नाम दिया गया है। उन प्रज्ञा पुत्रों की प्रखरता से सत्वृत्तियां बढ़ती चली गई और अब उन दुष्वृत्तियों के शेष रहने का कोई अवसर नहीं आएगा। युग सृजताओं ने समय दान, अंश दान की उदारता अपनाई और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया। इस शक्ति के सहारे अंधकार मिटा, देव तत्वों को बल मिला और असुरता निरस्त होती चली गई। प्रज्ञा अवतार जन जन में यह चेतना जगा रहा है कि उन्हें अपने जीवन क्रम में आदर्शवादिता को अधिकाधिक मात्रा में धारण करना होगा। उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं मूर्छित अंतःकरण में नहीं जन्म लेती। प्रज्ञा अवतार की प्रेरणा व प्रभाव से लोग अपने भीतर नई उमंगें उठती अनुभव कर रहे हैं और मस्तिष्क में उत्कृष्टता के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है। युग परिवर्तन के बीजांकुर प्रखर प्राणवान सुसंस्कारी जागृत आत्माओं में सत्वृत्तियों के उफन पड़ने व अवरोध बनी दुष्प्रवृत्तियों के समूल नष्ट होने के रूप में फूट रहे हैं। ऐसे सेनापतियों के तत्पर होने पर भी सैनिक युद्ध मोर्चे की ओर बढ़ती हैं। ऐसों की उदारता औरों के लिए प्रेरणा का प्रकाश पुंज बन जाती है। प्रवृत्ति बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। यदि आंतरिक प्रवृत्ति नहीं बदली तो बहिरंग कभी भी नहीं बदल सकता। मूल प्रवृत्ति उभर कर आएगी ही। सुप्रभातमिदं प्रज्ञा युगस्या भूनम महामुने। महामुने, यह प्रज्ञा युग का सुप्रभात सिद्ध हुआ। जागृत आत्माओं का अंशदान ऋषि रक्त की तरह संस्कृति की अभिनव सीता को जन्म देने में समर्थ हुआ। इस सामर्थ्य ने अगणित सत्वृत्तियों को सृजा और उन्हें परिपोषण प्रदान किया, जो मांगलिक वर्षों के समान सिद्ध हुई। अग्नि की साक्षी प्रस्तुत की गई। ये श्रद्धांजलियां दाताओं के लिए श्रेष्ठ सौभाग्य की कारण बनी और मानवीय गरिमा के पुनर्जन्म का निमित्त कारण बनी, जो धन्य एवं अमृत पोषण सिद्ध हुआ। इस प्रक्रिया ने युग शक्ति का रूप धारण किया
और परिवर्तन का निमित्त कारण बनी। वर्तमान में यही सब चल रहा है। उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। प्रज्ञा युग में जागृत आत्माओं ने वही प्रक्रिया अपनाई जो संघ शक्ति उपार्जित करने के लिए असुरता निवारण हेतु ऋषियों द्वारा रक्त अंश रूप में एकत्र कर सीता जन्म की भूमिका तथा रावण संहार हेतु राम भगवान के अवतरण का मूल प्रयोजन बनी थी। यह उदारमना देवव्रती जब उभर कर आती है उसके सत्परिणाम अपार होते हैं। निष्ठावानों का श्रम सीकर ही शक्ति प्रदाता होता है। विभूतिवानों के पास देने के लिए प्रतिभा, कौशल, साधन सब कुछ है, पर महत्ता तभी है जब देने की प्रवृत्ति अंदर से उभरे। बूंद बूंद से मिलकर समुद्र बनता है। आज महाकाल हर जागृत आत्मा की परख निष्ठा की कसौटी इसी को मानते हैं। किसने अपने को कितना उदार बनाया। जहां अर्जुन जैसे कर्मवीर और भगवान जैसे सूत्र संचालक हों, वहां असफलता का कोई कारण नहीं। इस प्रसंग में सबसे अधिक लाभ उन्हें मिलना है जो भगवान के सहचर बनकर उनकी मंगलमय युग परिवर्तन प्रक्रिया कार्यान्वित करने में भावना पूर्वक निरंतर जुटे हुए हैं। अवतार की योजना व सूत्र संचालन इतना सुनियोजित होता है कि उसमें कहीं किसी प्रकार का असमंजस असफल होने का ऊहापोह मन में नहीं होना चाहिए। भगवान महाकाल के साथ साझेदारी जिसने की है वह युगांतरीय परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने जीवन को सार्थक बना सका है। तथ्य यही है कि महानता रूपी अवसर सामने होने पर भी उससे लाभ लेने एवं प्रभु की सृष्टि के नव सृजन कार्य में सहभागी बनने में व्यक्ति कितना साहस व उदारता दिखाता है। वस्तुतः महानता आग के समान है। उसके संपर्क में जो भी आता है गरिमा युक्त एवं तदुपरांत होता चला जाता है। पृथ्वी का वैभव सूर्य के अनुदान से मिला है। यदि सूर्य का तापमान मात्र 30 डिग्री घट जाए तो समूची धरती 40 फुट बर्फ से ढक जाएगी। इसी प्रकार 30 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो यहाँ भी बुध ग्रह जैसी भयानक गर्मी तपेगी और वृक्ष वनस्पतियों से लेकर जल थल नभचर प्राणियों में से किसी का भी जीवन रह सकना संभव नहीं होगा। इसे पृथ्वी का सौभाग्य ही कहना चाहिए कि एक उपयुक्त स्तर के स्नेह सूत्र में सूर्य के साथ बंधी और आदान प्रदान का उपयोगी सिलसिला चल पड़ा। मछलियां जलराशि के सहयोग बिना अपने बलबूते पर किस प्रकार जीवित रह सकती है। उनकी संरचना अति महत्वपूर्ण होते हुए भी यह संभव नहीं कि अपने पैरों पर खड़ी रह सके और जल राशि की अपेक्षा करके अपनी सार्थकता सिद्ध कर सके। महानता के साथ संपर्क साधना, उसके सहयोग का सुयोग पा लेना भी कई बार अप्रत्याशित सौभाग्य बनकर सामने आता है। यो वैसे अवसर सदा सर्वदा हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। रामचरित्र के साथ जुड़ जाने पर कितने ही सामान्य स्तर के प्राणियों ने सामान्य क्रियाकलापों के सहारे असामान्य सिरे पाया। इस तथ्य को सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। बंदर स्वभावतः इधर उधर लकड़ी पत्थर फेंकते रहते हैं। समुद्र पर पुल बनाने में प्राय इतनी ही कूद फांद उन्हें करनी पड़ी होगी, पर उसे सुयोग्य ही कहना चाहिए। उतनी छोटी सी उदार श्रमशीलता को ऐतिहासिक बना दिया और कथावाचक उसकी भाव भरी चर्चा करते करते अघाते नहीं। ऐसे आदर्शवादी सहयोगों की सफलता में कर्ताओं का पुरुषार्थ ही नहीं, देवी सहायता भी काम करती है और श्रेय उन अग्रगामी साहसियों के पल्ले बंध जाता है। नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया
और पत्थर पानी पर तैरने लगे। इस प्रकार के घटनाक्रम सामान्य स्थिति में नहीं देखे जाते। देवी प्रयोजनों में देवी सहायता की असाधारण मात्रा उपलब्ध होती है। कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने से भी यह तथ्य असाधारण रूप से उभरकर आगे आता है। गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर देना, ग्वाल बालों का लाठी सहारा जैसे कृत्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत्र घटित होते रहने वाले सामान्य उपकर्मों में भिन्न समझा जा सके। इतने पर भी सहयोग पुराण उपाख्यानों में बहुत बार दोहराए सराहे जाते रहते हैं। उनमें अनेकों योद्धा लड़ते और हारते जीतते रहते हैं, पर अर्जुन भीम जैसों को श्रेय मिला, उनकी गरिमा असामान्य हो गई। अर्जुन भीम वे ही थे जिन्हें वनवास के समय पेट भरने के लिए और जान बचाने के लिए बहुरूपीय के बनकर दिन गुजारने पड़े थे। द्रौपदी को निर्वसन होते हुए आंखों से देखने वाले पांडव यदि वस्तुतः महाभारत जीत सकने जैसी समर्थता के धनी रहे होते तो न तो दुर्योधन दुशासन वैसी धृष्टता करते और न पांडव ही उसे सहन कर पाते। कहना न होगा कि पांडवों की विजय श्री उनकी वह बुद्धिमता ही मूर्धन्य मानी जाएगी जिसमें उन्हें कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का बनाकर भगवान से घोड़े हकवाने जैसे छोटे काम कराने को विवश कर दिया था। यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बलबूते जीवन गुजारते तो स्थिति सर्वथा भिन्न होती और यायावरों की तरह जैसे तैसे जिंदगी व्यतीत करते। बुद्ध के साथ जोड़ने का साहस न कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुमारजीव, संघमित्रा, अम्बपाली आदि की जीवनचर्या कितनी नगण्य रह जाती, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। गांधी के साथ यदि विनोबा, राजगोपालाचार्य, नेहरू, पटेल, राजेंद्र बाबू आदि न घुले होते, अपना पृथक पृथक वर्चस्व बनाकर चले होते तो वह स्थिति बन नहीं पाती जो बन सकी। नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की घनिष्ठता प्रसिद्ध है। यदि उसे सघनता को ताक पर रख दें और अपने अपने बलबूते उठने बैठने की बात सोचें तो फिर परिणाम भी कुछ दूसरे ही स्तर के होने की बात सामने आ खड़ी होगी। चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त, समर्थ के साथ शिवजी, परमहंस के साथ विवेकानंद की सघनता दोनों पक्षों के लिए कितनी संतोषजनक परिणाम प्रस्तुत कर सकी, इसे कौन नहीं जानता। वह दिन दूर नहीं जब समय बदला होगा, मनुष्य के चिंतन चरित्र में भारी हेर फेर उत्पन्न होगा। वे निकृष्टता से विमुख होकर उत्कृष्टता के ढांचे में ढलेंगे। संकीर्ण स्वार्थपरता घटेगी तो सत्वृत्तियां अनायास ही बढ़ती चली जाएंगी। उदार सहयोग बढ़ने पर सर्वत्र हर्ष उल्लास छाता ही है। अगले दिनों न कहीं अपराध दृष्टिगोचर होंगे, न विग्रह, सीमित साधनों में प्रसन्नता होगी तथा उन्हीं में असीम सुख शांति उपलब्ध करने के सर्वज्ञ दर्शन सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विषमता मिटेगी और एकता उत्पन्न होगी। समस्त मनुष्य एक राष्ट्र बनाकर रहेंगे, एक भाषा बोलेंगे, विश्व धर्म और मानवीय संस्कृति की प्रशंसा करेंगे, एक भाषा बोलेंगे, विश्व धर्म और मानवीय संस्कृति को सभी प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। मनुष्य देवता जैसे दिखने लगेंगे और धरती के कोने कोने में सुख शांति होगी। यह प्रज्ञा उपनिषद 1 यानी 1 प्रज्ञोपनिषद 1 आज खत्म होता है। आप इसका पूरा भाग जानने के लिए, विस्तृत रूप से इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इसके
पहले सारे ही भाग को आप सुनना तथा बाकी लोगों को भी सुनने के लिए प्रेरित करना। इससे ऐसा करने से आपका बहुत सहयोग होगा, जिससे ये जो गुरुदेव जी ने प्रज्ञा उपनिषद लिखा है इसको जन जन तक पहुंचेगा और इससे आपको भी लाभ मिलेगा तथा बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय माता जी की।